जब दिल्ली में बाकायदा एक जुलूस निकाला गया आम आदमी पार्टी के द्वारा मनीष सिसोदिया को हीरो की तरह से प्रोजेक्ट करते हुए, और उस जुलूस के अंदर जो पोस्टर और जो बैनर थे, उन पोस्टर और बैनर पर लिखा था आज के भगत सिंह मनीष सिसोदिया हैं, आज के भगत सिंह सत्येंद्र जैन हैं। ये कितनी शर्म की बात है। ये मैं कहता हूं कि ये भगत सिंह का अपमान है। ये भारत की स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, क्योंकि अंग्रेज उनको झुकाना चाहते थे शहीद आजम भगत सिंह को, लेकिन भगत सिंह झुके नहीं, वो फांसी पे चढ़ गए। क्या ऐसी कुर्बानी किसी ने दी है? किसी नेता ने आज ऐसी कुर्बानी दी है क्या? मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने क्या देश के लिए कुर्बानी ऐसी दी है कि आप मनीष सिसोदिया को भगत सिंह बता रहे हैं? जिस व्यक्ति के ऊपर शराब घोटाले के आरोप लगे हों, वो व्यक्ति भगत सिंह हो सकता है? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन भगत सिंह के नाखून के बराबर भी नहीं है। सत्येंद्र जैन के घर से सोने के बिस्किट मिले, जिसके घर से सोने के बिस्किट मिले, अनाप शनाप जिसके घर से संपत्ति और पैसा मिला, जेल में जाती जिसकी याददाश्त चली जाती है, वो भगत सिंह नहीं हो सकता। इन्होंने अब तक जो है पंजाब के अपने सरकारी दफ्तरों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी, लेकिन जैसे ही सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया तो मनीष सिसोदिया राजघाट में जाते हैं महात्मा गांधी की समाधि पर। भगत सिंह का नाम भी ना ले अपनी जुबान से वो लोग, भगत सिंह जो बनने के सपने देख रहे हैं। गुलामी की बेड़ियों से भारत को आजाद कराने के लिए हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा और अपना जीवन देश के नाम कर दिया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि दरअसल उनके पीछे उनके परिवार का क्या होगा, उनके अपनों का क्या होगा। ऐसी संख्या हजारों में है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी। और अगर हम कहें कि इनकी तुलना करनी हो तो किसी की भी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि सभी का योगदान बराबर रहा। लेकिन मैं सच कहूं तो मुझे दो लोगों की कुर्बानियों ने, दो लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रेरणा दी। दो स्वतंत्रता सेनानी, उनकी कहानी सुनकर हमेशा मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैंने हमेशा उन्हें अपना आदर्श माना। और इन दो स्वतंत्रता सेनानियों में एक अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद हैं और दूसरे अमर शहीद भगत सिंह हैं। कौन नहीं जानता कि चंद्रशेखर आजाद दरअसल एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने तय कर लिया था कि वो जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। वो मरते दम तक अंग्रेजों से लड़ते रहे और जब उनके पास एक गोली बची और उनको लगा कि अब वो जीवित नहीं बचेंगे, अब अंग्रेजों के हाथ वो आ जाएंगे, तो उन्होंने वो एक गोली अपने सर पे मार ली और अपनी जिंदगी जो है भारत के नाम कर दी। और दूसरे स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। इनकी जो कहानियां हैं, इनकी जो बलिदान की कहानियां हैं, वो हमेशा हमेशा हमको प्रेरित करती रहेंगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत अफसोस की बात है और यह बहुत शर्म की बात भी है कि ऐसे भगत सिंह जिन्होंने 23 साल की छोटी सी उम्र में अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी, आज इस देश में भगत सिंह का अपमान हो रहा है। और भगत सिंह का अपमान वो लोग कर रहे हैं जो अपने दफ्तरों में शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर लगाते हैं, जो अपने आप को भगत सिंह का अनुयायी बताते हैं। उन्होंने दरअसल शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया है। यह अपमान कैसे किया? यह अपमान तब किया जब दिल्ली में बाकायदा एक जुलूस निकाला गया आम आदमी पार्टी के द्वारा मनीष सिसोदिया को हीरो की तरह से प्रोजेक्ट करते हुए, और उस जुलूस के अंदर जो पोस्टर और जो बैनर थे, उन पोस्टर और बैनर पर लिखा था आज के भगत सिंह मनीष सिसोदिया हैं, आज के भगत सिंह सत्येंद्र जैन हैं। ये कितनी शर्म की बात है। ये मैं कहता हूं कि ये भगत सिंह का अपमान है। ये भारत की स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। ये ठीक है कि ये जो इस वक्त लड़ाई चल रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, इसको लेकर बीजेपी कहती है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं, उन्होंने दरअसल शराब घोटाला किया, उन्होंने जो है
शराब घोटाले के अंदर करोड़ों रुपए कमाए और आम आदमी पार्टी कहती है कि उनको फंसाया जा रहा है। ये जांच एजेंसियों की बात है कि जांच एजेंसियां दरअसल कितना सच देश के सामने ला पाती हैं, ये हमें वक्त आने पे पता चलेगा। कुछ समय और उसको देना पड़ेगा जांच एजेंसियों को, तब हमें पता चलेगा क्या सच है क्या झूठ है। और अगर ये राजनीतिक लड़ाई है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, तो इस तरह की राजनीतिक लड़ाइयां इस देश में होती रहती है। दोनों पार्टियों को बराबर हक है कि अपनी राजनीतिक लड़ाई में वो अपने अपने तरीके से जनता के बीच अपनी बात रखें। लेकिन इस राजनीतिक लड़ाई में भगत सिंह को घसीट कर लाना, और भगत सिंह को न सिर्फ घसीट कर लाना बल्कि मनीष सिसोदिया को भगत सिंह बता देना, ये भगत सिंह का बहुत बड़ा अपमान है। क्या भगत सिंह इस देश में राजनीति करने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी? क्या मंत्री बनने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी? मनीष सिसोदिया आज क्या है? अल्टीमेटली वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक पत्रकार थे, और पत्रकार से सामाजिक कार्यकर्ता बने, आरटीआई एक्टिविस्ट बने। और आरटीआई एक्टिविस्ट बनने के बाद उनके एनजीओ ने विदेशों से करोड़ों रुपए लिए, और उसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, और उसके बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री बन गए। इतनी उनकी कहानी है ना। लेकिन भगत सिंह क्या मंत्री बनने के लिए आए थे? अगर भगत सिंह को मंत्री बनना होता, भगत सिंह को विदेशी एजेंसियों से एनजीओ चलाने के लिए चंदा लेना होता तो वो कर लेते। उनके पास बहुत विकल्प थे। एक बार वो अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देते, अंग्रेज उनके सामने अपने जो उनकी जो तिजोरी थी, तिजोरी खोल कर रख देते, क्योंकि अंग्रेज उनको झुकाना चाहते थे शहीद आजम भगत सिंह को। लेकिन भगत सिंह झुके नहीं, वो फांसी पे चढ़ गए। क्या ऐसी कुर्बानी किसी ने दी है? किसी नेता ने आज ऐसी कुर्बानी दी है क्या? मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने क्या देश के लिए कुर्बानी ऐसी दी है कि आप मनीष सिसोदिया को भगत सिंह बता रहे हैं? और अल्टीमेटली मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी बार बार कहती है ये शिक्षा मंत्री है, इनका शिक्षा मॉडल दुनिया भर में बड़ा अच्छा है, इन्होंने लाखों बच्चों की जिंदगियां बदल दी। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, इसको लेकर जो पक्ष विपक्ष में कहा जाता है। लेकिन शिक्षा मंत्री का काम ही है, अगर वो शिक्षा मंत्री बने हैं, शिक्षा मंत्री के नाम पर सैलरी ले रहे हैं, वेतन ले रहे हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री के नाम पर, दिल्ली के शिक्षा मंत्री के नाम पर सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी बंगले में रह रहे हैं, स्टाफ उनको मिला हुआ है उनकी सेवा के लिए, उनकी चाकरी के लिए, हर तरह की सुख सुविधा भोग रहे हैं, तो उनका काम है, शिक्षा मंत्री होने के नाते उनका काम है कि दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। तो इसमें कोई वो तीर नहीं मार रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उनके इस काम के कारण उनको भगत सिंह नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो देश का हर मंत्री कल को भगत सिंह हो जाएगा। हर मंत्री कहेगा मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं, मैं भगत सिंह हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद हूं, हर मंत्री कहने लगेगा। और फिर दूसरी बात, मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगे हैं वो इनके शिक्षा मंत्री के नाते नहीं लगे। इस बात को याद रखिए, मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली का आबकारी विभाग भी है। आबकारी विभाग यानी जहां शराब की नीति क्या होगी, शराब क्या पैसा आएगा, शराब से कितना पैसा आएगा, कहां जाएगा, ये सब काम भी अरविंद केजरीवाल के माफ कीजिएगा मनीष सिसोदिया के हाथ में है। और ये बड़ा दिलचस्प है कि देश में ऐसा कभी नहीं होता, कहीं नहीं हुआ कि जो शिक्षा मंत्री है उसी को शराब का मंत्री यानी आबकारी मंत्री दिया जाए। लेकिन दिल्ली में ऐसा हुआ कि शिक्षा मंत्री को आबकारी विभाग भी दिया गया, यानी शराब की जिम्मेदारी भी शिक्षा मंत्री की है। और शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने आबकारी मंत्री रहते हुए क्या किया, उन्होंने एक के ऊपर एक शराब की बोतल दिल्ली में बांटी। दिल्ली में एक के ऊपर एक शराब की बोतल, दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी करवाई, और अंततः आरोप ये लगे कि उन्होंने आबकारी नीति जो बनाई उसमें करोड़ों रुपए जो हैं वो कमाए आम आदमी पार्टी के लिए। ये आरोप जो है इनकी जांच चल रही है और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर दिल्ली की आबकारी नीति जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लाए थे, अगर वो पाक साफ होती, वो बेहतरीन नीति होती, तो फिर जैसी ही जांच शुरू हुई वैसे ही उस नीति को आम आदमी पार्टी वापस नहीं ले लेती। लेकिन जैसी जांच शुरू होती है उस नीति को आम आदमी पार्टी वापस ले लेती है। मैं चलिए उस डिबेट को भी आज नहीं छूंगा, उस बिंदु को भी नहीं छूंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जिस व्यक्ति के ऊपर शराब घोटाले के आरोप लगे हों वो व्यक्ति भगत सिंह हो सकता है? उसको आम आदमी पार्टी भगत सिंह बता रही है। ये कायदे आजम, शहीद आजम भगत सिंह का अपमान है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन भगत सिंह के नाखून के बराबर भी नहीं है, नाखून के बराबर, उनका एक बाल के कतरे के बराबर नहीं है। पहले उनके बाल के बराबर हो जाए, बाल के बराबर, उनके नाखून के बराबर हो जाएं भगत सिंह के, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, उसके बाद फिर वो कहें कि वो भगत सिंह हैं। भगवान के लिए इस तरह से शहीदों का अपमान मत कीजिए। और सत्येंद्र जैन जिनके घर से सोने के बिस्किट निकल रहे हैं,
जिन्होंने दिल्ली में पता नहीं कितनी एकड़ जमीन जो है उसको जो है अवैध रूप से कब्जा लिया। सोने के बिस्किट भगत सिंह के घर, भगत सिंह के खानदान ने सोने के बिस्किट नहीं देखे। सत्येंद्र जैन के घर से सोने के बिस्किट मिले, जिसके घर से सोने के बिस्किट मिले, अनाप शनाप जिसके घर से संपत्ति और पैसा मिला, जेल में जाती जिसकी याददाश्त चली जाती है, वो भगत सिंह नहीं हो सकता। भगत सिंह जेल में गए थे, अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया था, उनको यातनाएं दे रहे थे, उनकी याददाश्त नहीं गई भगत सिंह की। उनको ये याद रहा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना है। भगत सिंह को हमेशा याद रहा कि इनकलाब जिंदाबाद बोलना है। भगत सिंह को हमेशा ये याद रहा कि भारत जो है आजाद होगा, गुलामी की जंजीरें तोड़ेंगे। भगत सिंह की याददाश्त नहीं चली गई थी, इनकी तो 2 मिनट में याददाश्त चली गई। सत्येंद्र जैन की जब जांच एजेंसियों ने पूछताछ करनी शुरू की और इनको भगत सिंह बना रहे, बेशर्मी की हद होती है। मुझे लगता है कि देश को इसका सख्त प्रतिकार करना चाहिए। देश की जनता को तब तक इसका विरोध करना चाहिए जब तक आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे देश से माफी नहीं मांगे। मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह के जो परिजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो भी बहुत दुखी हैं। उन्होंने भी इस बात को लेकर दुख जताया है कि शहीद आजम का नाम इस तरह से लिया जा रहा है, इस तरह से उनको राजनीति में घसीटा जा रहा है। और शहीद आजम का नहीं, मैं कहता हूं कि इन्होंने महात्मा गांधी का भी अपमान किया है। इन्होंने अब तक जो है पंजाब के अपने सरकारी दफ्तरों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी, लेकिन जैसे ही सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया तो मनीष सिसोदिया राजघाट में जाते हैं महात्मा गांधी की समाधि पर। अब आप सोचिए, शराब घोटाले का भला महात्मा गांधी से क्या रिश्ता है? शराब का महात्मा गांधी से क्या रिश्ता है? जिस आदमी ने दिल्ली में घर घर शराब पहुंचा दी हो, वो आदमी राजघाट पर जाता है, गांधी जी का नाम लेता है, जबकि गांधी जी कहते थे शराब जो है सबसे बड़ा पाप है। वो शराब बंदी के पक्ष में थे। गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि एक के ऊपर एक शराब की बोतल बांटो, कभी नहीं कहा कि शराब घर घर पहुंचाओ। तो जो लोग शराब घर घर पहुंचा रहे हैं वो राजघाट पर जा रहे हैं। इस तरह से महात्मा गांधी का भी अपमान है। चुनावी राजनीति आपको जो करनी है करिए, लेकिन कम से कम महात्मा गांधी का, भगत सिंह का अपमान मत कीजिए। और ये अपमान तुरंत बंद होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, देश की जनता को ये आवाज उठानी चाहिए कि जो लोग इस तरह से देश के शहीदों का अपमान कर रहे हैं, वो देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। भगत सिंह कोई दूसरा हो नहीं सकता। मनीष सिसोदिया तो मतलब कहीं से उनके, फिर कह रहा हूं मैं, उनके नाखून के बराबर भी नहीं है। भगत सिंह का नाम भी ना ले अपनी जुबान से वो लोग। भगत सिंह जो बनने के सपने देख रहे हैं, देश की जनता को इसके खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए, क्योंकि ये सब बर्दाश्त के बाहर चीजें हो रही है। शहीदों का अपमान इस तरह से मत कीजिए। राजनीति करनी है, राजनीति करते रहिए, बीजेपी से लड़िए, जांच एजेंसियों से लड़िए, लेकिन कम से कम शहीदों का अपमान मत कीजिए।